सचमुच खतरा हो सकता है। आपकी राय क्या है? अभी नेपाल में जो हो रहा है, हिंदुस्तान को चाहिए कि देखना कि कहां तक वो को रोड जा रहे हैं। अगर तेराई में उनका प्रेजेंस काफी बढ़ गया तो हमारे लिए काफी चिंता की बात होगी। और इस बारे हमें तो उम्मीद है कि हमें नेपाल सरकार से हमें कोऑपरेशन मिलेगी। नेपाल में चीन जिस रफ्तार से सड़कें, पुल और ड्राईपोर्ट बना रहा है, क्या यह आशंका निराधार है कि उनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ भी हो सकता है? सब भारत सरकार की जानकारी में है और ये जरूरी इसके ये जो हो रहा है, अगर ऐसी भी परिस्थिति हम हो सकते हैं कि इसको सिर्फ व्यापार नहीं और किसी काम में इसके इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इसमें सिर्फ चिंता करके तो फायदा नहीं है। हमें इसके लिए हमें चाहिए कि हमारे तरफ से इसका उपयुक्त कार्रवाई किया जाए, जो कि हमने शायद अभी तक लद्दाख में या अरुणाचल में और इवन इन द सेंट्रल हिमालयस जो कि हमने अभी तक नहीं किया है। देव जी, हमसे बातचीत करने के लिए धन्यवाद। ग्लोबल इंडिया में आगे है, चलेंगे जुड़वा ड्राइवरों के साथ एक लंबी ड्राइव पर। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. ऑफिस जाते हो मतलब तुम ही काम करते हो। एक दिन जी के देखो मेरी लाइफ। एक दिन मेरी लाइफ जियो, पता चलेगा। आइडिया। Ajay, sales are down. Need you here right now. ASAP. मेम साहब, मैं काम पे 2-3 दिन नहीं आएगी। वर्मा फुल पैनिक है, अपनी छुट्टी प्लीज पोस्टपोन कर दे। मैडम, आर्टिकल का डेडलाइन आ जाए। मैडम पानी नहीं आएगा, भर के रखना। Ajay, you have to go to Indore. तो कैसा रहा तुम्हारा दिन? चाय लाती हूँ। नहीं मैं बनाता हूँ। एक दूसरे को समझने के लिए टेलीफोन एक्सचेंज। व्हाट एन आइडिया। सिविल जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्रीलंका रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। कॉफी, लेट्स गो। With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. So close to call. Let's go again. एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर, brought to you by सुकैम in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor लिबर्टी फूड फैशन। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को पूरे हफ्ते। मैं पराग छापेकर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया।
पड़ोसी देश बर्मा में हाल ही में बौद्ध गुटों और मुसलमानों के बीच हुई जातीय हिंसा का वीडियो बीबीसी को मिला है। मार्च में हुई इस हिंसा में 43 लोग मारे गए थे। ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि हिंसा के जरिए मुसलमानों को बर्मा से बाहर खदेड़ा जा रहा है और अगर वो शरण लेने के लिए पड़ोसी देशों का रुख करते हैं तो जाहिर है कि ये भारत जैसे देशों के लिए चिंता की बात हो सकती है। बीबीसी रिपोर्ट। पिछले महीने बर्मा में जारी जातीय हिंसा के दृश्य अब दुनिया के सामने हैं। मेघठिला शहर में ये एक मुसलमान सुनार की दुकान थी जो भीड़ के गुस्से का शिकार हुई। गहनों को लेकर हुई कहासुनी के बाद बौद्ध गुट सड़कों पर उतर आए। हिंसा पर उतारू भीड़ में बौद्ध भिक्षु भी शामिल थे। ये पुलिस की ही वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन इसमें वे कुछ करते नहीं दिख रहे। इस घटना की शाम एक बौद्ध भिक्षु पर हमला करके उसे मार डाला गया था। इसके बाद मुसलमानों के खिलाफ हिंसा और भड़क उठी। अगले दिन मुस्लिम बहुल जिले में बड़े पैमाने पर आगजनी हुई। मेघठिला में बौद्ध और मुसलमान परिवार बरसों से साथ रह रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। बर्मा में हिंसा के दौरान पुलिस के रवैये पर ह्यूमन राइट्स वॉच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सुरक्षा बल मानवता के विरुद्ध अपराध और जातीय जनसंहार की अनदेखी कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच का मानना है कि विपक्ष की नेता आंग सान सूची को इस मामले में खामोश नहीं रहना चाहिए। इस हिंसा का असर बर्मा के पड़ोसी देशों पर भी पड़ सकता है। The neighbors of Burma have to be talking to the government and say, look, you know. बर्मा के पड़ोसियों को सरकार से बात करनी पड़ेगी कि वो बर्मा से 8 से 10 लाख रोहिंग्या लोगों को भगाकर दूसरे देशों में जाने पर मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका असर उनके रिश्तों पर भी पड़ेगा। In terms of your relations with the rest of us in the region. अब सरकार के लिए यही चुनौती है कि ऐसी स्थिति तैयार की जाए जहां मुसलमान खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। राजेश प्रियदर्शी, बीबीसी। कार्यक्रम में आगे दिखाएंगे, भारत में मिला 350 पाकिस्तानियों को नया जिगर। लेकिन पहले बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर। चीन के सिचुआन प्रांत में आए भूकंप के बाद वहां पहुंचे बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ ने राहत कार्य का जायजा लिया। पिछले हफ्ते आए भूकंप से 180 से ज्यादा लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए हैं। 6.6 की तीव्रता वाले भूकंप के बाद 1300 झटके भी महसूस किए गए। सिचुआन में 5 साल पहले भी शक्तिशाली भूकंप आया था, जिसमें 87,000 लोगों की जान चली गई थी। ब्रितानी सरकार ने जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी ठहराने का फैसला किया है। संसद के निचले सदन ने इक्विटी एक्ट में संशोधन कर उसमें जातिगत भेदभाव को भी शामिल कर लिया है। इससे ब्रिटेन में बसे दलितों को कानूनी संरक्षण मिलेगा। ब्रिटेन में बसे दलितों की शिकायत रही है कि यहां भी उन्हें जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुंचे बीबीसी संवाददाता क्रिश्चियन फ्रेजर, जहां हजारों प्रदर्शनकारी समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने का विरोध कर रहे थे, पर इसके बावजूद समलैंगिक विवाह को मान्यता दिए जाने वाले कानून को संसद में मंजूरी मिल गई। कानून के विरोध में कई महीनों से प्रदर्शन हो रहे थे। फ्रांस समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दुनिया का 14वां देश है। विदेशी कामगारों के लिए तरक्की के बंद रास्ते खोलने की एक नई पहल दुबई में हुई है। संयुक्त अरब अमीरात पहुंचने वाले मजदूरों में बड़ी संख्या में भारतीय भी हैं, जो महसूस करते हैं कि अंग्रेजी न जानने की वजह से वो अपने सपने साकार नहीं कर सकते, मगर अब उनके लिए इंग्लिश विंग्लिश की मुश्किल कुछ आसान हो गई है। कमरू दुबई में मजदूरी करते हैं। करीब 2 साल पहले कमरू ने स्थानीय यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी सीखना शुरू किया। अब वो मानते हैं कि अंग्रेजी जानने की वजह से उनकी तनख्वाह बढ़ी है। मैं स्टील फिक्सर का काम करता हूँ और पहले स्टील फिक्सर का काम था, इधर स्टोर में काम किया। उसके बाद मैं इधर से गया 30 महीना काम करके, फिर 22 महीना घर पे रहा। इधर का कुछ एक्सपीरियंस हो और इधर जब 30 महीना रहा उस टाइम में अमेरिकन यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीखने के लिए गया। उसका सर्टिफिकेट था, वो सर्टिफिकेट भी दिखाया और सैलरी में डिफरेंट आया, अभी डबल सैलरी है। I was really surprised that और इसकी शुरुआत महमूद ने की। अपनी कंपनी की कंस्ट्रक्शन साइट पर उन्होंने पाया कि अलग अलग मुल्कों से आए मजदूर अंग्रेजी न जानने की वजह से आपस में अच्छी तरह से बात नहीं कर पा रहे थे। They can communicate to the
अंग्रेजी सीखकर ये लोग अपने अधिकारियों से बातचीत कर सकते हैं और अधिकारी भी उनकी बात समझ सकते हैं। अगर कारीगर को ये नहीं मालूम कि उसे जो चीज चाहिए उसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं तो दिक्कत पेश आती है, लेकिन अंग्रेजी सीखकर वो अपनी बात समझा पाते हैं। लेकिन ऐसी शिक्षा सिर्फ मजदूरों के लिए ही नहीं है। इस स्कूल की स्थापना स्थानीय बिल्डर ने की है और यहाँ कम तनख्वाह पाने वाले हर व्यक्ति को अंग्रेजी सिखाई जाती है। My job is the property salesman. मैं प्रॉपर्टी बेचने का काम करता हूँ। मैं अपने ग्राहकों से बेहतर बातचीत कर पाने के लिए अंग्रेजी सीख रहा हूँ। कोर्स चलाने वाली कंपनी से जुड़े लोग कहते हैं कि वो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। 1 साल तक कोर्स चलाने की कीमत करीब $75,000 आती है। संयुक्त अरब अमीरात में लाखों मजदूर काम करते हैं। ऐसे में ये पहल क्या काफी है? ये काफी नहीं है। हमारी योजना ये थी कि हम यहाँ से शुरुआत करेंगे और देखेंगे कि ये कितनी कामयाब होती है। इंशाअल्लाह जल्द ही हम कई और सेंटर खोलेंगे। उधर लेबर कैंप में दिन भर की जी तोड़ मेहनत के बाद रोटियां सेकी जा रही हैं। यहाँ भूख मिटाने के लिए खाने की तो कभी कमी नहीं होती, लेकिन दिमागी खुराक यानी ट्रेनिंग आसानी से नहीं मिलती। लेकिन यहाँ के मजदूरों में ट्रेनिंग के लिए बहुत भूख है। पवन सिंह अतुल, PBC। ग्लोबल इंडिया में आगे है भारतीय सर्जनों का कमाल टच सर्जरी ऐप। अगर सीमेंट जंग रोधक न हो तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, चिलचिलाती को चिलचिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर, brought to you by सुकैम in partnership with दैनिक जागरण, एसोसिएट स्पॉन्सर लिबर्टी फुड। शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां। लोग फैल रहे, सियासत, बादलों सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। देखिए ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 823, एयरटेल पर चैनल नंबर 289, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 163, बिग टीवी पर चैनल नंबर 416, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 782। देखिए आपका अपना चैनल। पहाड़ी संस्कृति की पहचान लेकर आज का उत्तराखंड बढ़ चला है नई दिशा में, नई आशाएं लेकर। उस राह पर घटती हर एक घटना करती है असर जनता पर, प्रदेश को देती है नया मोड़, तय करती है आगे का सफर। अपना उत्तराखंड इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं ओमी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे
इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। यानी एक्स्ट्रा कूल। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। मैं हूं नेहा भटनागर। डॉक्टर बनने का सपना बहुत सारे लोग देखते हैं, मगर उसकी पढ़ाई आसान नहीं है। खासतौर पर सर्जरी के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है। ब्रिटेन में बसे भारतीय मूल के 2 डॉक्टरों ने सर्जरी की प्रैक्टिस को आसान बना दिया है। एक ऐप के जरिए हजारों मेडिकल स्टूडेंट्स आईफोन और आईपैड पर ऑपरेशन करने का अभ्यास कर रहे हैं। लंदन से पारुल अग्रवाल की रिपोर्ट। डॉक्टर संजय पुरकायस्थ पिछले 10 साल में सैकड़ों ऑपरेशन कर चुके हैं, लेकिन आने वाले समय में ये हुनर पाना आसान नहीं होगा। संसाधन कम हैं और इन दिनों मेडिकल छात्रों को अनुभवी सर्जन से सीखने और असल मरीजों पर काम करने का वक्त कम से कम मिल पाता है। इसी समस्या का हाईटेक इलाज है टच सर्जरी ऐप। हमने ये ऐप बनाया ताकि सर्जरी की पढ़ाई को मोबाइल डिवाइसेस तक लाया जा सके, ताकि एनिमेशन और इंटरैक्टिविटी के जरिए मेडिकल छात्र सर्जरी की प्रक्रिया से खुद जुड़ सकें। हमें लगा कि अगर एक ऐसा ऐप मौजूद हो जो ट्रेनी सर्जन्स को पहले से तैयार कर सके, तो ऑपरेशन थिएटर में वो और ज्यादा सीख पाएंगे। हर किसी के लिए मुफ्त उपलब्ध टच सर्जरी ऐप को अब तक 80,000 से ज्यादा लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इस ऐप के जरिए न सिर्फ ऑपरेशन से जुड़ी सभी जानकारियां मिल सकती हैं, बल्कि स्क्रीन पर एक उंगली के सहारे पूरी सर्जरी का अभ्यास किया जा सकता है। ये ऐप मेडिकल स्टूडेंट्स और ट्रेनी सर्जन्स को बहुत मददगार है। पिछले महीने मेरा इंटरव्यू था ऑर्थोपेडिक्स में। इंटरव्यू के पहले मैंने इस ऐप को देखा और सर्जरीज को रिहर्स किया मेरे माइंड में। इंटरव्यूज ने बोला बहुत फीडबैक बहुत अच्छा था। The feedback was very good from this app. टच सर्जरी ऐप के बारे में जानने की इच्छा मुझे यहाँ तक ले आई, लेकिन सच मानिए ऑपरेशन थिएटर तक आने और सर्जरी से गुजरने का अनुभव बेहद डरावना हो सकता है। हालांकि इस ऐप को बनाने वालों ने इस डर का इलाज भी खोज लिया है। सचिन और उनकी पत्नी मीनल की तरह कई लोग ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले ये जानने में दिलचस्पी रखते हैं कि ऑपरेशन टेबल पर उनके साथ क्या कुछ होने वाला है। क्लैरिटी आती है, आपको पता चलता है कि क्या होने वाला है आगे, ना कि आप सिर्फ सर्जरी के लिए जाए, कुछ पता नहीं है कि क्या होने वाला है। तो अगर पहले से पता हो कि कहाँ इंसिशंस है, कहाँ कौन से मसल्स आपके कटने वाले हैं, तो पता चलता है कि जो कंफर्ट महसूस हो सकता है। सर्जरी के लिए ऑपरेशन थिएटर से तो फिलहाल छुटकारा नहीं मिल पाया है, लेकिन मुमकिन है कि जानकारी की कमी और उससे पैदा होने वाले डर से ये ऐप छुटकारा दिला पाए। पारुल अग्रवाल, BBC, लंदन। मेडिकल दुनिया में तकनीक का कमाल, और तकनीक की दुनिया की कुछ और खबरें देखते हैं क्लिक मुकेश शर्मा के साथ। इस हफ्ते दुनिया की जानी मानी न्यूज एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी AP का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया, और हैक करने वाले ने फर्जी ट्वीट किया कि व्हाइट हाउस में धमाके हुए हैं और बराक ओबामा घायल हो गए हैं। इस सनसनीखेज ट्वीट के बाद दुनिया भर के शेयर बाजारों में हड़कंप मच गया। इस हैकिंग हमले की जिम्मेदारी सीरियन इलेक्ट्रॉनिक आर्मी ने ली। क्या आप ऐसे रियलिटी शो में हिस्सा लेंगे जो आपको मंगल ग्रह पर ले जाए? नीदरलैंड्स की एक संस्था मार्स वन ऐसे प्रतियोगियों की तलाश कर रही है जो मंगल ग्रह की 7 महीने की यात्रा जीतना चाहते हैं। हालांकि इस यात्रा के लिए कम से कम फिलहाल तो कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है, और ये भी साफ नहीं है कि संभावित यात्रा पर आने वाला करीब $6 अरब का खर्च महज टीवी राइट्स से आ पाएगा या नहीं। परिवार से मिलने या क्रिकेट मैच देखने के लिए तो पाकिस्तान से लोग भारत आते रहते हैं, लेकिन अब पाकिस्तानियों के भारत आने की एक और वजह है मेडिकल टूरिज्म। कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी इलाज के लिए भारत आते हैं, उसकी मिसाल है दिल्ली का एक अस्पताल, जहां अब तक 350 पाकिस्तानी मरीजों का लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका है। दिल्ली से शकील अख्तर की रिपोर्ट। 16 वर्ष की मदिहा तारिक लाहौर ग्रामर स्कूल की छात्रा हैं। फरवरी में अचानक एक दिन वो बेहोश हो गईं। जब आँख खुली तो स्वयं को दिल्ली के एक अस्पताल में पाया। सेमी कॉमा लोग कहते हैं, कमों में चली गई थी, तो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे ये याद है कि मैं यहाँ उठी हूँ और मुझे इंडियन मैसेज याद है कि एकदम मैं कह रही हूँ कि कहाँ आ गई हूँ मैं और ये क्या हो रहा है। बस फिर मुझे सबने थोड़ा समझाने की कोशिश की।
मधिया का लीवर खराब हो चुका था और उन्हें बचाने के लिए उनके लीवर के प्रत्यारोपण यानी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत थी। उन्हें अस्पताल की एयर एम्बुलेंस के जरिए कुछ ही घंटे में लाहौर से दिल्ली लाया गया। इस अस्पताल में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी रोगी इलाज के लिए आते हैं। जो कॉम्प्लेक्स काम होता है इंडिया में, वो कई ऐसी मुल्कों में नहीं होता है जहां बाकी मेडिकल टूरिज्म होता है। खासकर कॉम्प्लिकेटेड लिवर ट्रांसप्लांट्स, मिनिमल एक्सेस सर्जरी, बेरियाट्रिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी, क्योंकि टेक्नोलॉजी एक्सपर्टीज दोनों इंडिया में अवेलेबल है। इसलिए इंडिया एक बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन रहा है मेडिकल टूरिज्म का। पाकिस्तानी रोगी कुछ विशेष बीमारियों के उपचार के लिए भारत आते हैं। पड़ोस में होने के साथ साथ कुछ अन्य सुविधाएं भी इन रोगियों के लिए भारत में उपचार आसान बना देती हैं। बाहर ना जाने की एक ये वजह भी थी कि बाहर वीजाज में बहुत टाइम लग जाता है, तो इसलिए जो है वो वीजा में बहुत उन्होंने आसानी हमारे लिए की। पाकिस्तानी रोगी बेंगलोर, चेन्नई और मुंबई भी इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन सबसे अधिक रोगी दिल्ली आते हैं। विदेशी रोगियों से भारत को हर वर्ष $1 अरब से ज्यादा की इनकम होती है। इसमें से 15 से 20% इनकम अकेले पाकिस्तानी रोगियों से आती है। भारत और पाकिस्तान के संबंधों में तनाव के बावजूद उपचार के लिए भारत आने वाले पाकिस्तानी रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। शकील अख्तर, BBC न्यूज, दिल्ली। ग्लोबल इंडिया में अगले सप्ताह हम बात करेंगे एक नई मुद्रा की, जिसका संबंध ना तो किसी देश से है और ना ही किसी बैंक से, और नेपाल की एक बौद्ध भिक्षुणी के सुर गूंज रहे हैं दुनिया भर में। शरीर से जुड़े जुड़वा बच्चों को ऑपरेशन करके अलग करने की खबरें तो आप सुनते रहते हैं। लोगों को उन पर तरस भी आता है, मगर मिलिए धड़ से जुड़ी दो ऐसी बहनों से जिन्होंने 23 साल का सफर हंसी खुशी पूरा किया है। चलते हैं अमेरिका की एबी और ब्रिटनी के साथ एक लंबी ड्राइव पर, जहां गाड़ी तो एक है मगर ड्राइवर दो। रोड ट्रिप्स इस मामले में मजेदार होते हैं कि उनमें आपको बहुत कुछ देखने को मिलता है। मैं समझती हूँ कि हम अच्छे ड्राइवर हैं, मगर हमारे पास 2 ड्राइविंग लाइसेंस है। जब हम ड्राइविंग लाइसेंस लेने गए तो हम दोनों ने ड्राइविंग टेस्ट दिया और हम दोनों पास हुए। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो एबी गैस और ब्रेक पर कंट्रोल रखती है और हम दोनों मिलकर स्टीयरिंग व्हील संभालते हैं, और मैं इंडिकेटर की इंचार्ज हूँ। जुड़वा बहनों के साथ सुहाना सफर। फिलहाल लंदन से BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से ग्लोबल इंडिया की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार। आबादी करीब 20 करोड़, फिर भी रह गए पिछड़े। कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी नहीं सुधरे हालात। आजादी से आज तक चलता रहा वादों और दावों का सिलसिला। मिला कुछ, अधूरा रह गया बहुत कुछ। कहां रह गई कमी? क्यों रह गए अल्पसंख्यकों की तरक्की के ख्वाब अधूरे? देखिए सरकारों के दावों और हालात की सच्चाई दिखाता कार्यक्रम अधूरे ख्वाब इस समय पर। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। आज मैं आई हूँ कैंपस विजिट में, यानी मैं आई हूँ एक फायर यूनिवर्सिटी देहरादून में। चलिए देखते हैं कि क्यों है ये यूनिवर्सिटी खास, कैसा है यहाँ का स्टूडेंट्स का टेम्परामेंट, कैसी है फैकल्टी और कैसा है यहाँ का एटमॉस्फेयर। लेट्स चेक इट आउट।
एक्सफाई यूनिवर्सिटी के कैंपस में हूँ और वाकई में ये कैंपस बेहद खूबसूरत है। और चलिए यहाँ के स्टूडेंट से बात करते हैं और जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें इस कैंपस के बारे में। हाय। पहले आप हमें ये बताइए कि आपने यहाँ पे क्या क्या चीजें आपको अट्रैक्ट करी जो आपने यहाँ पे एडमिशन लिया? ये कॉलेज बहुत ही यूनिक है यहाँ के इंटर्नशिप के कारण, क्योंकि हमारा कॉलेज ही है जो हमें 2 बार इंटर्नशिप करवाती है इन ऑल उत्तराखंड और इन इंडिया यू कैन से। यहाँ पे हम सोसाइटी से भी इंटरप्ट करते हैं जब हम इंटर्नशिप फर्स्ट में चाहते हैं, और इन इंटर्नशिप हमें लास्ट इंटर्नशिप मिलती है हमारे फाइनल ईयर में जो 6 मंथ्स की होती है, जिसमें हम अपनी कंपनी से इंटरेक्ट करते हैं, कंपनी के बारे में जानते हैं और हम समझ पाते हैं कि एनवायरनमेंट क्या है कंपनी की। और यहाँ पे बहुत सारे, और सबसे मेन बात है यहाँ ज्वाइन करने की कि यहाँ की प्लेसमेंट बहुत ही अच्छी है एज कम्पेयर टू दूसरे कॉलेजेस से। अब जानते हैं हम आपसे कि आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं? मैं यहाँ पे बीटेक में हूँ एंड मैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। तो इस कोर्स की क्या खासियत होती है, आप हमें बताइए। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ये हर कॉलेजेस में कराया जाता है, लेकिन हमारे कॉलेजेस के जो लैब्स हैं वो बहुत ज्यादा वेल इक्विप्ड हैं और बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज है। यहाँ की जो फैकल्टीज हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत उनके हायर लेवल ऑफ एजुकेशन है और वो हमें काफी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं कि हम अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में ध्यान दे सके और हमें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है कि हम आगे फर्दर स्टडीज के लिए भी ये हमें मतलब बेनिफिशियल है हमारे लिए। मुझे क्या हो गया है और मैं बुक्स में इतना ज्यादा खोई क्यों हुई हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आई हुई हूँ एक्सफाई यूनिवर्सिटी देहरादून में और यहाँ की क्लासेस इतने ज्यादा वाइब्रेंट हैं कि मेरा मन कर रहा है कि मैं यहाँ पे एडमिशन ले लूँ। तो चलिए आप देख लीजिए कि यहाँ के बीटेक क्लासेस इतने ज्यादा वाइब्रेंट क्यों है और कैसी होती है यहाँ पे पढ़ाई। एक चीज तो ये है कि हम उसको पढ़ा रहे हैं, बोल रहे हैं और लिख रहे हैं। दूसरा ये कि बच्चा देख पा रहा है, पढ़ने और लिखने के साथ साथ अगर वो चीज देख पाता है तो उसके दिमाग में, उसके जहन में ये चीज ज्यादा इम्प्रेसिवली जो है वो अपनी छाप छोड़ेगी। जैसे हम यूज करते हैं यहाँ पे एनिमेशंस एंड सिमुलेशंस। जैसे एनिमेशन क्या है, इट इज ए काइंड ऑफ वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इन विच एन इंस्ट्रूमेंट कैन सी व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। चलिए देखते हैं, बात करते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स से और जानते हैं कि वो क्या सोचते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, कि वो इस यूनिवर्सिटी से पढ़ेंगे तो कैसा होगा उनका फ्यूचर। ऐसे प्लेसमेंट्स के सिनेरियो के लिए हमें शुरू से ही तैयारी कराई जाती है, क्लासेस को लेके भी और क्लासेस के बाद भी। कैंपस में अलग अलग तरह की प्लेसमेंट ड्राइव्स भी होती हैं, जीडीज की प्रिपरेशन कराई जाती है, इंटरव्यूज फेस करने की प्रिपरेशंस कराई जाती है, स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाता है। जो फैकल्टीज है वो काफी ज्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली है, हमें हर तरह से असिस्ट करती हैं, हमारे रिसर्च पेपर्स में भी असिस्टेंस देती है। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे प्लेसमेंट्स को ना लेकर हायर स्टडीज को प्रेफर करते हैं। यहाँ से काफी बच्चे जीआरई, टॉफल और गेट के प्रिपरेशंस कर चुके हैं और अभी भी अब्रॉड के कॉलेजेस में और देश के हमारे बहुत ही प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में एमटेक और पीएचडी की पढ़ाई कर रहे हैं। द करिकुलम ऑफ द इंस्टी इज वेरी गुड. It tells us on the working projects we can work on, the daily basis changes in our society. It tells us about that and different things that are happening around us. It makes us aware of everything. Actually, ICFI University Dehradun campus में we are using computers and the modern high-tech systems. We are having multimedia projectors, PowerPoint slides we are using. जो स्टूडेंट्स को हम काफी हाईटेक सुविधाएं यहाँ प्रोवाइड करते हैं, उस सुविधाओं से स्टूडेंट्स काफी सीखते हैं। जैसे कि हम पावर पॉइंट स्लाइड्स में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो जब स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन से पहले हमारे पास आते हैं तो हम पावर पॉइंट स्लाइड्स भी बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि सो दैट इन द फ्यूचर उनको डिफिकल्टी